हाय गाइस, हॉरर स्टोरीज हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए दो पैरानॉर्मल स्टोरीज लेके आया हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जब मैं 19 का था, मेरी फ्रेंड को स्टेज 4 ओवेरियन कैंसर से डायग्नोस किया गया था। हम जानते थे कि उसका कैंसर टर्मिनल है, यानी उसके पास बस 5 साल ही बाकी है एट द मोस्ट जीने के लिए। और एवरी नाउ एंड देन हम बस यही बात करते थे कि अब हम एक दूसरे के सामने कितना हेल्दी हो सकते हैं करके। हमने एक दूसरे के साथ एक पैक्ट भी बनाई थी कि जो भी पहले जाएगा वो वापस ज़रूर आएगा और दूसरे को बोलेगा कि देयर इज़ मोर टू लाइफ आफ्टर डेथ। वो इवेंचुअली एज ऑफ 22 में गुजर जाती है, लिविंग उसके हस्बैंड और उसका 3 साल का बेटा। वो संडे को 8:20 AM को गुजर गई थी। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उसके हस्बैंड ने उसके बेटे को हॉस्पिटल में लाने को कहा था क्योंकि वो गुजर गई थी। वो दिन बिल्कुल ब्लर था। मैं भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि वो हमारे साथ नहीं है और हमें छोड़ के जा चुकी है। हमें हॉस्पिटल में कुछ घंटे उसके साथ रहने के लिए इजाज़त थी। फिर उसको दूसरे रूम में लेके गए। पर जब हम वहाँ थे, मुझे नहीं पता, पर मैं एक कंप्लीट शॉक में था और मेरा दिमाग कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। मैं रोया तो नहीं, पर लिविंग द हॉस्पिटल वॉज सो स्ट्रेंज। ऊपर से मेरे कोई बच्चे नहीं थे, तो मेरी ज़िंदगी बस मेरा काम और मेरा घर था। वो मेरे ऑफिस से कुछ मिनटों के ही दूरी पे रहती थी, तो मैं काम से हर वक्त जल्दी जाता था और देखता था कि वो घर पे है या हॉस्पिटल में। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं उससे इतना दूर चला जाऊंगा और अब मुझे इन चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए टाइम लगेगा, इसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। उस रात मैं सो नहीं पाया, पर मैं बस ये सोच रहा था कि इसमें कुछ ना तो कुछ लॉजिक होगा, कुछ ना तो कुछ अच्छा होगा। पर मुझे भी नहीं पता कि उस रात मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मेरे दिमाग में बस कंफ्यूजन और लॉस के ही फीलिंग्स आ रहे थे। पर रात के 3 बजे मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग आई, एज इफ किसी ने मुझे एक वार्म हग दिया हो। और उस हक के वजह से मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। पर उस रात मुझे एक सपना भी आया। फिर जब मैं सुबह उठा तो मैंने उसके हस्बैंड को कॉल किया और बताया कि उसने मेरे लिए एक लेटर भी लिखा है। उसके हस्बैंड ने मुझे कहा कि ये सब उसे फनी लगा क्योंकि उसने एक्चुअली मेरे लिए एक वॉइस मेल छोड़ा है। उसने फिर मुझसे कहा कि लेटर में जो भी लिखा है मुझे पढ़ के बताना ज़रा। तो मैंने भी उस लेटर में जो भी लिखा था वो पढ़ के बताया। और उस लेटर में लिखा था कि उसने बताया कि वो कितनी थैंकफुल है कि हम उसके लाइफ में थे, और उसने हमें थैंक किया कि कैसे हमने उसको प्यार दिया और उसका ख्याल रखा। उसने आगे कहा कि हम अब अपना भी ध्यान रखें और कि वो अब पेन में बिल्कुल नहीं है। उसने आगे ये भी बताया कि हम इससे ज़रूर उभर के आ जाएंगे। जैसे मैं उसको पूरा लेटर पढ़ के बताता हूँ, मेरी मॉम मेरे रूम में आती है और मुझे उठाती है। फिर वो मुझसे एक पेन और पेपर मांगती है। फिर मेरी मॉम कुछ तो लिखना चालू करती है। जब मेरी मॉम ने लिखना फिनिश किया तो वो मुझे पेपर देती है और बोलती, उन्हें भी पता नहीं, पर किसी ने तो उन्हें ये सब लिखने कहा था। जब मैंने वो लेटर पढ़ा तो वो वर्ड टू वर्ड था जो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे मेरे सपने में कहा था। ऊपर से उसने उस लेटर को अपने फादर के लास्ट नेम से साइन किया था। मेरी मॉम उसको बस उसके मदर के लास्ट नेम से जानती थी और उसके क्लोज रिलेटिव्स और मेरे अलावा उसको उसके फादर के लास्ट नेम से कोई भी नहीं जानता था। तो मैं एकदम कंफ्यूज था कि मेरी मॉम ने उसके लेटर को उसके फादर के लास्ट नेम से कैसे साइन किया। तो मैंने मॉम को एक और सवाल पूछा कि मेरी मॉम ने ये लेटर क्यों लिखा और कैसे लिखा। मेरी मॉम ने कहा कि उन्हें नहीं पता। फिर मैंने उन्हें मेरे ड्रीम के बारे में बताया एंड शी वॉज सरप्राइज्ड। तो मैंने उसके हस्बैंड को फिर से कॉल किया और मेरी मॉम के लेटर के बारे में उसको बताया। तो उसने भी एग्री किया कि ये उसके बेस्ट फ्रेंड्स के वर्ड्स है। उसके बाद से मैं बिलीव करने लगा कि देयर इज़ मोर टू लाइफ आफ्टर डेथ।
मेरा नाम रिक मार्टिनेज है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये सब मेरे साथ तब हुआ जब मैं 30 साल का था और अब मैं 62 इयर्स का हूँ। रास्ते पे मैंने बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें देखी है और मैंने ये कहानी लोगों से बहुत बार बोली है। बहुत सारे लोग मेरे पे अभी भी भरोसा नहीं करते, पर कोई नहीं। वैसे ये सब मेरे साथ कैलिफोर्निया में हुआ जब मैं अपना लोड ऑफ पाई पिक करने गया था। मेरी डेस्टिनेशन स्नो लेक उतार थी और मैं कैलिफोर्निया में ही रिफ्यूल करने वाला था, पर मैं उसे मिस आउट कर देता हूँ और अब जो नेक्स्ट फ्यूलिंग स्टेशन है वो बहुत दूर था। तो मैंने अपने सुपरवाइज़र को बोला, हे, मेरे पास हाफ अ फ्यूल टैंक है, तो मैं क्या करूँ? तो उसने मुझे कहा कि मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखूँ और जो फर्स्ट ट्रक स्टॉप है वहाँ पे रुकूँ, और वो 100 माइल्स था इनटू नेवाडा। जब मैं नेवाडा में पहुंचा तो मैं बस डेजर्ट ही डेजर्ट देख पा रहा था। हाँ, पर मुझे वहाँ पे कुछ टाउन ज़रूर दिख रहे थे और फिर मैंने नोटिस किया कि जो फ्यूल गॉज है वो धीरे धीरे एम्प्टी के तरफ जा रहा था। ये बिल्कुल सही नहीं था। तो मैंने अपने सुपरवाइज़र को बोला, जो कि मुझसे बस 1 घंटा पीछे था। मैं बहुत डरा हुआ था कि कहीं मैं फ्यूल पे एम्प्टी ना हो जाऊँ। तो उसने मुझे टेक्स्ट पे कहा कि वहाँ पे ही रुक जाओ, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ और फिर मैं अपने ट्रक का थोड़ा सा फ्यूल तुम्हारे ट्रक में डाल दूँगा। और फिर मैं वहीं बैठ गया और मैंने नोटिस किया कि ये बहुत छोटा सा टाउन है, पर इसमें जो लाइटिंग्स है वो भी बहुत कम है। पर जब मैं बैठा था मैं इंजन को भी चालू नहीं कर पा रहा था। उसके वजह से मैं रेडियो को भी सुन नहीं पा रहा था। तो अब मैं साइलेंस में ही बैठा था। मैं ड्रग्स नहीं करता और ना ही मैंने इन चीज़ों को खुद से बनाया है, तो मुझे केयरफुली सुनो। जब मैं वहाँ बैठा था तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस अभी भी अनडन है। एक ट्रेलर पार्क था जो मेरे एकदम राइट में था और एक चर्च जो एकदम अंधेरे में था वो मेरे लेफ्ट साइड में था, एक ब्लॉक अवे था बस। अब सुबह के 2 बज गए थे और मुझे एक रैबिट दिखता है जो मेरे ट्रक के आसपास हॉप कर रहा था। तो मैंने नोटिस किया तो मैंने नोटिस किया कि कुछ तो कन्वीनियंस स्टोर जैसा दिख रहा था चर्च से 1 ब्लॉक और दूर। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं ट्रक से उतरूँगा और उस स्टोर में चला जाऊँगा। और जैसे मैं चल रहा था मुझे कुछ तो आवाज़ें सुनाई दे रही थी, एज इफ कोई तो पेन में था। मैं जैसे चर्च के यहाँ से मैं जैसे चर्च के यहाँ से जा रहा था मैंने देखा कि कोई तो मैं जैसे ही चर्च के यहाँ से जा रहा था मैंने देखा कि जो दरवाजे हैं वो वाइड ओपन है और फिर मैं किसी को तो क्लैप करते हुए सुन पा रहा था, एज इफ वो प्रे कर रहे हो। मैंने झाँक के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था एक्सेप्ट एक स्किनी वाइट ओल्ड मैन जो बाइबल पढ़ रहा था और कह रहा था कि मैं अपने रास्ते पे और कैसे चल पाऊँ और कितने लंबे देर तक चल पाऊँ मुझे नहीं पता। फिर मुझे और क्लैपिंग्स के साउंड सुनाई देते हैं। मैं नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे जो घर है उस स्ट्रीट पे वो बहुत खाली है करके। फिर जब मैं और आगे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ एक छोटा सा मिनी मार्ट जो डार्क होल्डिंग को रख रहा था लाइट्स के अराउंड। तो मैं उस स्टोर के अंदर जाता हूँ और तो मैं उस मिनी मार्ट के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि एक ओल्ड लेडी रीडिंग ग्लासेस के साथ एक बुक पढ़ रही थी। उस स्टोर में हार्डली कुछ था, मे बी कुछ कैन्स थे और कुछ बैग्स ऑफ चिप्स थे। हाँ, और रेफ्रिजरेटर में पानी की बोतल थे थोड़ी बहुत। इस पूरे टाइम लेडी ने एक बार भी अपनी मुंडी उठा के मुझे नहीं देखा। तो मैंने फ्रिज से वाटर बॉटल उठाई और कुछ चिप्स उठाए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। फिर मैं उस लेडी के पास जाता हूँ और पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है खाने को और बाकी सब कहाँ है? उसने मुझसे कहा कि सब मूव्ड आउट हो चुके हैं और जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे 6 महीने पहले चालू होने वाला था। उसने मुझसे उसके बाद कुछ नहीं कहा। तो मैंने जितने भी पैसे हुए थे उसको वो दे दिए और अपने ट्रक के ओर चलने लगा। डॉग अभी भी हाउल कर रहा था। तो जैसे ही मैं चर्च के पास गया मैंने डिसाइड किया
कि मैं उस स्ट्रीट पे जाऊंगा जहाँ से मुझे डॉग की हाउलिंग की आवाज़ आ रही है और वो डॉग इतना हाउल क्यों कर रहा है। जब मैं उस स्ट्रीट पे गया तो मैंने नोटिस किया कि स्ट्रीट के दोनों साइड के जो घर है उन पे बोर्ड लगा था और वो एकदम डार्क थे। मैंने एक घर देखा जिसके 5 फुट फेंस थे और उस घर के लाइट्स अभी भी ऑन थे। जब मैंने फेंस के आगे देखा तो मैं एकदम शॉक में था। मैंने जो देखा कि एक आदमी अंडरवेयर में था और उसके हाथों पे, उसके पैरों पे और उसके नेक पे चेन्स अटैच थी और वो जोर जोर से हाउल कर रहा था। मेरे तो पूरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर एक आदमी बैक डोर से जोर से आता है और उस आदमी को किक करता है, उसे चिल्ला के बोलता है शट अप। जो आदमी चेन से लिपटा हुआ था वो डर के मारे डॉग हाउस में चला जाता है। ये सब देख के मैं बहुत डर जाता हूँ और हिल से डायरेक्ट नीचे जाके अपने ट्रक की ओर भागने लगता हूँ। जैसे मैं चर्च से पास होता हूँ मैं नोटिस करता हूँ कि डोर्स अभी भी वाइड ओपन थे पर वहाँ पे कोई आदमी नहीं था और जो लाइट्स थे वो तो टर्न ऑफ हो चुके थे। मेरा सुपरवाइजर मुझसे पूछता है कि मैंने कौन सा एग्जिट लिया था तो मैं उसे अपने एग्जिट के बारे में बताता हूँ तो वो बोलता है ओह मैं इस एग्जिट से बहुत आगे जा चुका हूँ। उसे फिर एक यूटर्न लेना पड़ा ताकि वो मेरे पास आ सके। रैबिट अभी भी मेरे ट्रक के आसपास घूम रहा था। फिर अचानक वो मेरे ट्रक के सामने रुका और मुझे देखने लगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि रैबिट ने ही वो कहा पर मैंने जो सुना वो ये था कि लीव। और जैसे मैंने ये सब सुना मैं एकदम डर गया और मैंने अपनी विंडोज़ को रोल अप कर दिया और मैं अपने सुपरवाइज़र के लिए रुकने लगा जो 5 मिनट बाद आ गया। मैंने अपने सुपरवाइज़र को बताया कि अभी जस्ट क्या हुआ। और वो मुझ पे हंसने लगा और कहने लगा कि वो मेरा ड्रग टेस्ट लेगा। मैं बिल्कुल सो नहीं पाया अपनी उस ट्रिप टू उता में। फिर जब मैं सॉल्ट लेक सिटी में आया तब मैं चैन की सांस ले सका। मुझ पे भरोसा रखो, ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये मेरे साथ सच में हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।